लेकिन अगर आप पुस्तकों में खोज रहे हो ना तो भी गलत खोज रहे हो। आपको अपने से प्रेम नहीं है। मैं का प्रेमी, अरे मैं हूं ना, उसको क्यों ढूंढ रहे हो पुस्तक? किसी जगह ये आदमी टिकने नहीं देता यार। अब मैं की करा सिद्धू जी, अब मैं की करा। और बताओ, आप लोग बताओ क्या चल रहा है। शिल्पा जी बताओ यार। हम्म? बोल भी दो। आप एकदम से चुप तो बैठ नहीं सकते, मेरे को पता है। दर्शना बताओ। तेरे पास तो प्रश्न प्रश्न रहते हैं। अभी जस्ट मतलब ब्रदर जैसे आप वो पकड़ लो माइक। जी गुरुदेव, मतलब अभी जैसे आज आप लाल पहन के आए हो, लाल रंग जैसे इश्क का रंग है। और जैसे वो हाँ। एक कहा भी जाता है, लाली मेरे यार की मैं जित भी देखूं तित तित लाल। लाल, हाँ। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो मतलब इस लाल इश्क के रंग पे जो आपने भी लाल पहना है, इसको थोड़ा बयां कीजिए इश्क के स्वरूप में। इश्क के लिए ना अश्क चाहिए। क्या चाहिए? अश्क यानी आंसू, अश्रु। बगैर अश्क के कोई इश्क नहीं होता। जैसे बगैर मैं के ना कोई भगवान होता है, ना कोई दुनिया होती, ऐसे ही बगैर अश्क के कोई इश्क नहीं होता। तो हमारा डंडा दो ना यार। हम्म। तो मेरे को इश्क है ना इससे। कितना खोजे अपन इसको, आखिर आ गया ना मेरे पास। तो इश्क किसको किससे होता है? डंडे से लकड़ी को होता है, डंडे को होता है कि लकड़ी को होता है? किसको होता है? डंडे को इश्क होता है। किससे होता है? लकड़ी से होता है। रोता कौन है? डंडा। और मिटता कौन है? डंडा। और जिससे इश्क होता है
जिससे इश्क होता है लकड़ी से, वही मैं हूं। उसमें व्यक्तित्व मिट जाता है, व्यक्तित्व को इश्क होता है ना। अपनी आत्मा से, स्वयं से। तो लोगों के लिए कठिनाई हो जाती कि अपने आप से कैसे प्यार। प्यार का मतलब ही लोग समझ गए किसी दूसरे से, यानी प्यार को भी ना पता नहीं क्या कर दिए। प्यार का मतलब ही यानी वो सोच लिए कि किसी दूसरे से। अपने से कैसी मोहब्बत। तो जिससे इश्क होता है, किससे इश्क होता है बताओ ना। स्वयं से। सत्य से ही तो प्रेम होगा ना यार। असत्य से प्रेम नहीं होता। असत्य से केवल आपको मोह होता है, या असत्य का प्रेम आपके जीवन में दुख ही लाता है। तो सत्य से प्रेम। सत्य क्या है? मैं हूं के अतिरिक्त तो और कोई भी सत्य है क्या? बताओ। नहीं। तो सत्य से प्रेम। तो सत्य से जब प्रेम मिलता है, सत्य से जब प्रेम मिलता है, उसी का नाम इश्क है। असत्य से नहीं भैया, सत्य से। सत्य के प्रेमी रेयर होते हैं। अधिकतर मान के चलो ऑलमोस्ट सभी असत्य के प्रेमी है, स्वार्थ के प्रेमी है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। जिस दिन मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा ना, उस दिन ऑलमोस्ट सभी मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, सबका प्रेम दिख जाएगा। अच्छे से बोल लेता हूँ, क्लिक हो जाता है, और एक बहार आ जाती है सुनने के बाद जीवन में, तब तक प्रेम है आपका, है ना। एक दिन ऐसा भी आएगा मैं बोल नहीं पाऊंगा ज्यादा, है ना। नहीं, सेंस है, उसको समझो, है ना। एक दिन ऐसा आएगा मैं अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा, और पूरे दुनिया में बदनाम रहूंगा।
तब की मोहब्बत मोहब्बत होगी। ना परीक्षा भी देनी पड़ रही है तो मोहब्बत नहीं है। मतलब कोई छोड़ के चला जाता है तो क्या होता है उसको? नहीं, छोड़ के नहीं जा रहा मैं यहीं रहूंगा। आप तो रहेंगे, पर अगर आप बोलते हैं कि मेरी आवाज ना रही तो कोई मेरे को छोड़ के चले जाएगा, तो वहां तो परीक्षा है उसकी। हाँ, वही हम बता रहे हैं कि जीवन में ऐसा पल भी आता है, ऐसा हर मास्टर के जीवन में आता है, ये भी बता। अब जैसे ओशो भी विनोद को बोले थे ना, विनोद खन्ना को, जब वो बदनाम हुए और इंडिया आए तो विनोद मिलने ही नहीं आया। कितना प्रेम से ओशो रखे उनको। तो किसी वीडियो में ओशो बोले ही हैं कि विनोद तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक स्टोरी बता रहा हूं मैं। तो ऐसा होता है और ऐसा होगा, ये हमारा नसीब होता है। हाँ। हमको जुदास द्वारा बेचा जाता है, फांसी में चढ़ाया जाता है। पॉइजन दिया जाता है, ये हमारा नसीब है, हमको ये पता रहता है। और हमको ये भी पता रहता है जो हमको हार चढ़ा रहे हैं वो एक दिन जूते भी मारेंगे। ये नियम है, लॉ है अस्तित्व का। तब की मोहब्बत ही मोहब्बत है, उस समय की मोहब्बत ही मोहब्बत है। मोहब्बत है। उसके पहले तो थोड़ी गड़बड़ तो है। और दूसरे नहीं बेचते, जुदास अपना ही था, दो आने में बेच दिया जीसस को। अपने ही बेचते हैं जो आस पास के होते हैं ना, करीबी। होता है, ये नियम है, ये भी हमारी लीला का हिस्सा है। ये हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं होती, ये हमारा आनंद होता है। आप लोगों के लिए ये दुख की बात है कि अब मैं कुछ और दिखने लग गया, वो आप लोग के लिए। हाँ, क्योंकि जब भीड़ बढ़ जाएगी बहुत, तब मैं खुद को बदनाम कर लूंगा। ये मेरी लीला है। हाँ, वो फिर एक पॉइंट ट्रिगर हो जाता है मैं की लीला में। ऐसा रचा हुआ है मैं के द्वारा ही, ताकि भीड़ फिर कम हो जाए।
तो इश्क बहुत जगह से गुजरता है और तब अपने सही मुकाम पर पहुंचता है। तो वो नियम शाश्वत है भैया, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति है, सबकी। आप पैसे भर मत कमाओ अपने घर में, ठीक है? 99.99 लोग आपसे खफा हो जाएंगे, आप ही के परिवार के। कितनी सी चीज से? पैसे से। केवल पैसे न कमाने के कारण। जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया, हो सकता है आपका नेचर पैसे कमाने का न हो, हर किसी का नेचर नहीं होता ना। सबका प्रेम मर जाता है और उस बीच दो चार नुकसान करा दोगे ना तो लड़ाइयाँ शुरू। मैं ग्राउंड लेवल से सारी बात कर रहा हूँ, है ना? अब हाई पीक जो आत्मिक प्रेम है उसकी भी बात करेंगे अपन। बेसिक भी क्लियर होना चाहिए ना भाई। घर में किसी को, किसी बच्चे को या बुजुर्ग को सबसे ज्यादा जब प्रेम की जरूरत होती है तभी कोई देने वाला नहीं होता, उसको अवॉइड किया जाता है उसको। अरे प्रेम तो दे सकते हो ना यार। आपका प्रेम तो पड़ोसी तक भी नहीं पहुंच पाता, अस्तित्व तक क्या पहुंचेगा। बहुत मुश्किल है प्रेम, इसलिए सत्य से प्रेम। और आप प्रेम केवल बुद्ध पुरुषों से करते हो। कितना बड़ा स्वार्थ है आपका, सब स्वार्थी हो आप लोग। ठीक है, बुद्ध पुरुष से भी करना चाहिए, लेकिन जो बुद्ध नहीं है, बाय द वे, जैसा भी है, उसने क्या बिगाड़ा? प्रेम का अधिकारी तो वो बुद्ध पुरुष से ज्यादा है। कोई मास्टर मिलेगा तो उसी से प्रेम करूंगा। सब स्वार्थी हो आप लोग। अगर सिर्फ मेरे तक प्रेम है तो, हाँ सर्वत्र है तब नहीं हो, है ना? प्रेम भी कोई बुद्ध पुरुष देखता है क्या? प्रेम भी इवन अच्छा बुरा भी देखता है क्या? प्रेम तो अंधा होता है ना यार, उसको ये सब नहीं दिखता, दिखता ही नहीं। अच्छाई बुराई से उसको मतलब ही नहीं रहता। प्रेम तो दे के ही प्रसन्न होता रहता है।
आपका प्रेम सिर्फ कृष्ण के लिए, राधा के लिए, राम के लिए, शिव के लिए, केवल भगवान के लिए है। इनके लिए भी होना चाहिए, मैं नहीं बोलता, लेकिन केवल गलत हो गया ना, गलत हो गया ना यार। ये तो आंख वाला प्रेम हो गया, हमको अंधा प्रेम चाहिए। आंख वाला प्रेम प्रेम नहीं है भैया, अंधा प्रेम ही प्रेम है, जो ये सब नहीं देखता कि अवतार से प्रेम, भगवान से प्रेम, गुरु से प्रेम ना। इनसे है अच्छी बात है, लेकिन केवल इन्हीं से है वो गड़बड़। यानी आप सबसे बड़े स्वार्थी हो फिर, सबसे बड़े। आपने पूरे जगत को अपने प्रेम से वंचित रखा। अपने प्रेम का बहाव किसी एक जगह डाल के, गुरु में, भगवान में, है ना, सारे जगत को अपने प्रेम से वंचित रखा। और ऐसा करके अपने आप को भी प्रेम से वंचित रखा। मीरजाद बोलता है ना, प्रेम प्रभु का विधान है। तो अंधा प्रेम चाहिए, अंधा प्रेम, जो अच्छा बुरा नहीं देखता, सही गलत नहीं देखता। किसी में सही गलत नहीं देखता। सत्य से प्रेम एक अलग चीज है, स्वयं सत्य तो रहेगा ही, दूसरे में ये निगेटिविटी और ये ऊपर ऊपर जो मन की रेंज है वो नहीं देखता। तो प्रेम का बहाव 10 दिशाओं में होना चाहिए। कोई भी जगह आपके प्रेम से रिक्त नहीं होनी चाहिए। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु, कोई भी देवता आपके प्रेम से रिक्त नहीं होना चाहिए। सर्वत्र बुरे से बुरा इंसान भी ना प्रेम का तो अधिकारी है। मीरदाद बोलता है ना, तुम्हारे जीवन का सूखा पत्ता
प्रेम से वंचित पत्ता है, मुरझाई हुई शाखा प्रेम से वंचित शाखा है। तो प्रेम नहीं हो पाया ना, करके लोग शादी करने लग गए। कठोर सच है। और प्रेम हो गया और उसके बाद शादी, शादी के बाद प्रेम फिर मरने लगता है, क्योंकि प्रेम पति पत्नी नहीं चाहता। प्रेम बहुत नाजुक है ना, वो मिट जाएगा। उसके साथ आपने कुछ भी गड़बड़ की इधर उधर, वो मिट जाएगा। और सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? बंधन। बंधन। अब वो बंधन शादी के नाम पे हो या किसी भी रिश्ते के नाम से हो, है तो बंधन ना। तो मैं शादी के विरोध में नहीं हूं, न ही शादी के पक्ष में, मैं प्रेम के पक्ष में। ठीक है, क्लियर कर देता हूं। बहुत नाजुक होता है प्रेम, जरा सा इधर उधर किए ना वो गायब हो जाता है। प्रेम को कम ज्यादा अच्छे बुरे में नापने की कोशिश किए, वो गायब हो जाएगा। तो ये इश्क नहीं, आशा। आसान इश्क केवल पागलों के लिए होता है, समझदारों के लिए नहीं होता। पागलों के लिए बहुत आसान है। जो आकाश को चूम लेता है, धरती को चूम लेता है, न इंसान देखता है न भगवान, जहां झुकता है वहां सजदा कर लेता है, नाच लेता है, गा लेता है। जो अपने प्रेम के लिए गुरु नहीं खोजता रहता,
अपने प्रेम के लिए भगवान नहीं खोजता रहता, जहां रहता है वहीं फैलाता जाता है अपने प्रेम को। पागलों के लिए आसान, समझदारों के लिए कठिन। समझदारों के लिए बिजनेस है, प्रेम नहीं है। समझदारों के लिए अपना फायदा है बस। प्रेमी तो सच बताऊं गरीब रह जाता है, अपने पास वो कुछ भी नहीं बचा पाता, धन तो बचा ही नहीं पाता और कुछ भी नहीं बचा पाता, गरीब रह जाता है। तो प्रेम को किसी भी बंधन में मत बांधो, है ना। उसको फैलने दो सारे चराचर में, प्रत्येक श्वास में, हर एहसास में। मतलब केवल देखो मत, चारों ओर देख रहे हो ना तो प्रेम पूर्ण देखो, केवल देखो मत, प्रेम पूर्ण देखो, प्रेम पूर्ण सुनो, प्रेम पूर्ण ग्रहण करो। और प्रेम को केवल शब्दों तक मत रखो अपने जीवन में, आपका जीवन बनने दो। और प्रेम आपका जीवन तभी बनता है जब प्रेम आपकी आत्मा होती है, आपका होना ही जब प्रेम हो जाता है, आपका होना ही जब इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है। उससे पहले नहीं बनता है। और आपका होना प्रेम है,
रियल में आपका होना प्रेम है। आपका होना बस होना नहीं है, प्रेम पूर्ण होना है और ज्ञान पूर्ण भी। तो आप प्रेम को खोजते हो, है ना? और मैं ही प्रेम निकला तो मैं ही प्रेम हूं, मालूम? मैं ही प्रेम हूं। जब परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं तो प्रेम मेरे मैं से कैसे भिन्न रहेगा? मैं ही प्रेम हूं। तो जब मैं ही प्रेम हूं तो प्रेम क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा? आपकी उपस्थिति ही प्रेम है ना। आपकी जो उपस्थिति है, प्रेजेंस है, वो किसी को भी हर्ट कर रही है क्या अभी? क्योंकि ये प्रेम है असली वाला। इसलिए आपकी उपस्थिति किसी को हर्ट नहीं करती, इवन आपके मन को भी हर्ट नहीं करती, जो मन आपको परेशान करता है। शरीर को भी नहीं करती, बाहर किसी को नहीं करती। आपकी उपस्थिति ही प्रेम है। तो जब आप अपने आप में डूब जाते हो वो ज्ञान है, और जब अपने आप में आप उपस्थित रहते हो, प्रकट रहते हो, तो ये प्रगटीकरण ही तो प्रेम है। रियल वाला है ये। मैं ही प्रेम हूं यार। हाँ, हाँ, मैं ही प्रेम। आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई भी प्रेम संभव नहीं है। मैं से अलग जो प्रेम है वो मोह है। मैं से अलग जो ज्ञान है वो बुद्धि का ज्ञान है। मैं से अलग जो परमात्मा है वो काल्पनिक है। मैं से अलग जो जगत है वो भ्रम है।
इसलिए मैं ही प्रेम हूं और मैं ही ज्ञान हूं। प्रेम स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा। तो प्रेम करना वो भी बुरा नहीं। प्रेम हो जाना, किसी से प्रेम हो जाना वो भी बुरा नहीं। और प्रेम ही हो जाना, जो आप हो वही हो जाना, ये सर्वोत्तम है। तो किसी को लगता है मैं प्रेम हूं कि बस मैं ही बोल रहा हूं ऐसा? लगता है, मुझे तो लगता है मेरा। लगता है? आप लोग बताओ। लगता है ना? हाँ, तो मैं ठीक बोल रहा हूं ना। अरे जब मैं प्रेम हूं ना, तो सब कुछ प्रेम हो जाता है। ऑटोमेटिक हो जाता है, करना वरना नहीं पड़ता। जैसे ज्ञान अखंड बोलते हैं ना, ऐसी प्रेम भी अखंड है। जैसे जब मैं देह हूं तो आपको सब देह दिखते हैं, मैं मन हूं तो सब मन दिखते हैं, सब में अच्छा बुरा दिखता है, पाप पुण्य दिखता है, सही गलती देखते रहते हो। मैं आत्मा हूं तो सब आत्मा लगते हैं, मैं परमात्मा हूं तो सब परमात्मा लगते हैं। मैं प्रेम हूं तो सब कुछ प्रेम में हो जाता है। तभी होता है, बता रहा हूं, उससे पहले नहीं होता। और मैं प्रेम हूं सहज में, मैं ही तो प्रेम हूं। मैं ही, केवल मैं ही। अब प्रेम प्रकट करने के लिए नाचता है कोई, गाता है कोई, कोई कीर्तन करता है, हाँ ना, वो भी सुंदर है, बुरा नहीं है। स्टार्टिंग में सब सुंदर है, भाव करता है, सब सब और अपना प्रेम बहे, वो भी सुंदर है। लेकिन वो प्रयास है, भाव करना भी एक प्रयास है। और प्रेम स्वभाव है, अप्रयास। जब मैं ही प्रेम हूं, मैं ही प्रेम, केवल मैं ही प्रेम।
तब आपको प्रेम न पाना है न देना है। वो शुरू में ठीक है, प्रेम बांटो, प्रेम दो, देना ही प्रेम है, वो सब ठीक है शुरू। आपकी उपस्थिति ही जब प्रेम है तो वो गंगा दसों दिशाओं में बह रही है ना अपने आप। प्रेम का स्वभाव ही है बहना, फैलते रहना, उसको फैलाना नहीं है, बहाना नहीं है, उसका नेचर है। तो अपने प्रेम को केवल राधा कृष्ण तक सीमित मत रखो, है ना। उनसे भी करो बट सीमित मत रखो। प्रेम आपकी आत्मा है, आप स्वयं है। आप लोग लेकिन कैच नहीं किए ना। आप समझे मतलब मैं प्रेम हूं, इस सत्य का बोध होने पर कि मैं प्रेम हूं, आप वैसे रह ही नहीं सकते जैसे सुनने के पहले थे। मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम। अरे मैं प्रेम हूं पागलों, मैं। और कोई प्रेम प्रेम नहीं है, मैं ही प्रेम हूं। मैं साक्षात प्रेम हूं। अरे नहीं समझे। अरे भाई मैं प्रेम हूं, मैं ही प्रेम हूं।
राधा कृष्ण और अनंत राधा कृष्ण केवल मैं हूं। जहां पे भी ऐसा बोलते हो ना, जहां जहां बोध होता है वहां वहां मैं, जहां जहां प्रेम है वहां वहां भी मैं हूं। राधा कृष्ण हो, राम भरत हो, शिव नंदी हो, मनुष्य मनुष्य में प्रेम हो, जहां जहां प्रेम है वहां वहां मैं हूं। मैं ही प्रेम हूं। मैं करने वाला प्रेम नहीं हूं, होने वाला प्रेम भी नहीं हूं, मैं ही प्रेम। अब आया रेंज। तुम लोग को हिलाना पड़ता है थोड़ा सा। जहां जहां प्रेम है वहां वहां मैं हूं, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं, तो मैं कहां नहीं हूं। तो जहां जहां प्रेम है, फिर से सुनो, जहां जहां प्रेम है वहां वहां मैं हूं। समझ रहे हो? मैं हूं मतलब महारास है, महाभोग है। कितनी जगह और अनंतों जगह प्रेम का रस, और वो प्रेम का मिलन, और प्रेम की खुशबू, कोई पारावार ही नहीं है। हर जगह महाभोग चल रहा है, क्योंकि हर जगह मैं हूं और हर जगह मैं प्रेम स्वरूप हूं। तो ये महाभोग है। महाभोग। ये पूरा अस्तित्व मेरा भोग है। आप तो त्यागते हो, जिसको आप भोग समझते हो वो तो त्याग है। ये मेरा महाभोग है। 56 भोग भी नहीं, 656 भोग भी नहीं, महाभोग, महारास। क्योंकि जहां जहां प्रेम है वहां वहां मैं हूं। असली प्रेम को ऐसे महसूस किया करो, जहां जहां प्रेम है वहां वहां मैं हूं।
तो आंख बंद करो सब, साइलेंस रहना, हिलना डुलना मत, रिश्तेदारी भूल जाओ थोड़ी देर, ठीक है? और देखो जहां जहां प्रेम है, इस पॉइंट में डूबो, वहां वहां मैं हूं। जहां जहां प्रेम है, वहां वहां मैं हूं। हर माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, वो प्रेम मैं ही हूं। हर प्रेमिका और प्रेमी का प्रेम एक दूसरे के प्रति, वो प्रेम मैं ही हूं। हर प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, अनंत प्रेम मैं ही हूं। महाभोग है ये। हर प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, हर वो आलिंगन, प्रेम से भरा हुआ आलिंगन मैं ही हूं। हर भक्त का प्रेम भगवान के लिए मैं ही हूं। हर भक्त के अश्रु मैं ही हूं। भरत का प्रेम, हा राम, हा राम मैं ही हूं। शबरी का प्रेम, राधा का प्रेम, कृष्ण का प्रेम, भवानी और शंकर का प्रेम केवल मैं हूं। मैं प्रेम हूं। प्रेम का एहसास, प्रेम का अनंत एहसास मैं ही हूं। हर शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम,
धरती का आकाश के प्रति प्रेम, आंखों का सितारों के प्रति प्रेम, ज्ञात का ज्ञात के प्रति प्रेम, मैं ही हूं, अरे मैं ही हूं। ये अलौकिक प्रेम मैं ही हूं। अनंत का सीमित के प्रति प्रेम, अस्तित्व का व्यक्तित्व के प्रति प्रेम, वो प्रेम मैं ही हूं। मैं प्रेम हूं। मैं और हूं के बीच से प्रेम को मत निकालना, डाले रखना। मैं प्रेम हूं, क्योंकि प्रेम खाली नहीं करता, भरता है। भरता जाता है। मैं प्रेम हूं। मैं प्रेम हूं।
बस आंखें धीरे धीरे खोल लो। भीतर का बाहर के प्रति प्रेम, मैं ही हूं। दृष्टा का दृश्य के प्रति प्रेम, मैं ही हूं। मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं। मैं उतावला प्रेम नहीं हूं, भावों से भी गहरा हूं, इसलिए उतावला नहीं हूं। भावावेग में बह जाने वाला नहीं, और स्थिर रहने वाला भी नहीं। अरे मैं ही प्रेम हूं। हाँ जी। नहीं थी मुझे कुछ खबर। ए। हर प्रेम का गीत मैं हूं, जहां जहां प्रेम है वहां वहां मैं हूं। तो प्रेम से रिक्त कोई स्थान नहीं है, यानी स्वयं से रिक्त कोई स्थान नहीं। ओके जी। यस।
सभी को प्रेम प्रणाम।